ये कोलाहल कैसा? प्रभु श्री राम की जय। 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 प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम, महाराज सुग्रीव, माता सीता लंका में ही हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। ये संवाद सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं अंगद। विस्तार से बताओ पुत्र, माता सीता को कैसे ढूंढा तुमने? प्रभु महाराज, दक्षिणी सागर बड़ा विशाल है। उसके उस पार चित्रकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित है। वो कोई साधारण नगरी नहीं, अत्यंत समृद्ध स्वर्ण नगरी है। हाँ प्रभु राम, राक्षसों के राजा दशानन रावण की राजधानी है लंका। दुष्ट दुरात्मा है वो रावण प्रभु। उसी ने माता सीता का हरण किया है प्रभु। और लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा है प्रभु। प्रभु, अब तो हमने ज्ञात कर लिया है कि माता वही हैं। हमें तत्काल दल बल के साथ वहां जाकर उस दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित कर माता सीता को मुक्त कराना चाहिए। हाँ युवराज अंगद, परंतु पहले मुझे ये बताइए, कैसी है जानकी? वो कुशल तो है ना? उनकी मनोदशा कैसी है? क्या कहा उन्होंने आप? कुछ पूछा मेरे बारे में? मेरे लिए उन्होंने अपना कुछ चिन्ह, कोई संदेशा भेजा क्या? बताइए मुझे। ये तो हनुमान ही बताएंगे महाराज। हनुमत प्रभु के सम्मुख आई, भक्त विहल भावुक भगवाना, लोचन बरसे अश्रुधारा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कौन है? कौन हो तुम? स्वामी, आप इस प्रकार अपने मुख को छुपाकर चोरों के समान अपनी प्रजा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सकते। सावधान देवी मंदोदरी, सावधान। श्रेष्ठ वचन सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं।
जब मैंने इसी कारण से अपनी माता को जाने से नहीं रोका, तो मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। आप मुझसे, अपनी माता से, अपनी प्रजा से, सबसे भाग सकते, परंतु नाथ अपने आप से, अपनी नियति से कैसे भागेंगे आप? अपनी रक्षा के लिए मेरी बात मान लीजिए स्वामी। देवी सीता को वापस लौटा दीजिए, अन्यथा उनके सतीत्व की अग्नि आपको भी झुलसा देगी। इससे पूर्व मेरे सभी मंत्री और सेनापति भी यही माने, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो हनुमान। अपने चिन्ह स्वरूप अपनी ये चूड़ामणि माता जानकी ने आपके लिए भेजी है प्रभु। जानकी का स्मरण कर मेरा गला रुंध रहा है, नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम ही इसे देखकर पहचाना, क्या ये तुम्हारी भाभी मां की चूड़ामणि है? क्षमा करे भैया, सदा जिनके चरणों को स्पर्श कर उनका स्नेह आशीष पाता था, मैं तो मात्र उनके चरणों को पहचानता हूं। सीते, जानकी के केश को सुशोभित करने वाला ये आभूषण उनके पिता महाराज जनक ने उन्हें दिया था। माता ने बड़े स्नेह से इससे उनके केश बांधे थे। जानकी के अनुपम सौंदर्य को और प्रकट करने वाली ये चूड़ामणि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जानकी मेरे सामने खड़ी है। उनके वियोग का दुख मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। हनुमान, बताओ, कुछ और भी बताया मेरी जानकी ने तुम्हें? हाँ प्रभु, माता ने उस घटना का भी वर्णन किया जब आप निद्रा मग्न थे और काकासुर रूप में आकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर वार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने
माता सीता को पीड़ा दी, तब आप प्रभु इतने कुपित हुए कि उसको दंडित करने के लिए आपने उस पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। अंततः अपने दुस्साहस के लिए जयंत को अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। प्रभु, इस प्रसंग का ज्ञान मेरे और सीता के सिवाय किसी को नहीं है हनुमान। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान, तुम मेरी सीता से ही मिले थे। मेरे इस व्यथित हृदय को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करो हनुमान। बताओ मुझे, कैसी है मेरी सीता? उन अत्यंत भयंकर राक्षसों के बीच कैसे रह रही है? बताओ मुझे मेरे बारे में और क्या कहा उसने? प्रभु, जैसे शरद ऋतु में कमल पुष्प कुम्हला जाता है, मुझसे भेंट होने के पूर्व उनकी वैसी ही स्थिति थी। निरंतर अश्रुधारा बहती थी उनके कमल नयनों से। आपके विरह व्यथा से पीड़ित उस दुष्ट राक्षस दशानन और उसकी राक्षसियों के वचनों से प्रताड़ित वो तो अपने प्राण देना चाहती थी प्रभु, परंतु मैंने जब उनसे भेंट की और उन्हें आपकी स्तुति गाकर सुनाई, आपकी मुद्रिका देकर उन्हें आपका संदेश दिया, तब प्रभु आपकी कृपा से मैं उनमें आशा, विश्वास और उत्साह जागृत करने में सफल रहा। प्रभु, प्रभु, जनक नंदिनी अयोध्या की रानी एक वृक्ष के नीचे रहने पर बाध्य है प्रभु। कठोर भूमि ही अब उनकी शैया है, परंतु इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं। वो दुष्ट राक्षस दशानन बारंबार आकर उन्हें धमकाता है, परंतु इन सब से भी माता को कोई कष्ट नहीं है प्रभु। उन्हें तो मात्र एक ही कष्ट है, आपसे वियोग का कष्ट प्रभु। प्रतिपल आप ही का नाम स्मरण करती हैं वो। उनके हृदय की प्रत्येक कंपन से आप ही का नाम गूंजता है प्रभु। हर श्वास आप ही को पुकारती है प्रभु। उनके मुख पर केवल राम है, मन में राम है। प्रभु, मैंने माता को अपने साथ चलने को कहा, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ताकि आपकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। जब आप स्वयं उस पापी का अंत करेंगे, तभी वो अपनी मुक्ति स्वीकार करेंगी प्रभु। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है प्रभु। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं प्रभु। हे दशरथ नंदन, हे स्वामी, मैं अभागिनी, आपकी अर्धांगिनी, उस दुष्ट राक्षस द्वारा हरण किए जाने के कारण मैं आपसे दूर रहने पर विवश हूँ स्वामी। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी।
यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे नाथ, हे प्रियतम, उसके पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाइए। प्रभु, ये माता के वचन हैं। लंका में शक्ति और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। विश्वकर्मा को हम लंका का पुनर्निर्माण करने के लिए विवश कर सकते हैं। फिर स्वर्ण नगरी बना सकते हैं अपनी इस लंका को। परंतु क्या इतने दयालु हैं हम? उस दुष्ट वानर के अपराधों को भूलकर क्षमा कर दे उसे। यदि क्षमा कर दिया तो क्या समझेगा यह संसार हमें, दयालु या भीरू? इतिहास हमें कर्मठ राक्षस बुलाएगा या लाचार राक्षस? बताइए, क्या करें हम? अपने स्वाभिमान की रक्षा करें या टेक दें घुटने उस वनवासी नर और उसके सेवक उस दुष्ट वानर के सामने? हनुमान, मेरी जानकी के हृदय से उपजे ये शब्द मेरे लिए अमूल्य है। उस शत योजन सागर को पार कर तुमने सीता को ढांढस बंधाने का दुष्कर कार्य किया है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया। हनुमान, परंतु मैं एक वनवासी तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूं, और यदि कुछ दे भी सकता तो भी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। प्रभु, आपकी सेवा तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु। कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। Mm-hmm.